ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के नूरे रत्नों और दादी जी कुमारका जी के अति सिकीलदे भाई कुमार भाई, आप सभी को विशेष आज याद कर रहे हैं। कारण कभी कभी कहीं ना कहीं से समाचार आते हैं, कुमार जीवन कितना आनंददायक जीवन होता है। इस बात को कोई तभी समझ सकता है जब कुमार जीवन में रह करके उसकी विशेषताओं को जाने। लौकिक दुनिया में कुमार जीवन शायद किसी परिवार में या किसी समाज में इतना उसकी वैल्यू ना रखते हो, लेकिन जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं और आध्यात्मिक पथ पर चल करके कुमार जीवन में, छोटी जीवन में, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि हमारे कुछ भाई और बहनें भी जो वो स्कूल टाइम में होते हैं और मधुबन के जो प्रोग्राम होते हैं जिसमें खास हर वर्ष ऐसे विद्यार्थियों के लिए योग शिविर का प्रोग्राम होता या विशेष रिट्रीट का प्रोग्राम होता, एक हफ्ते तक उनको ईश्वरी ज्ञान, सहजराज योग और उसके साथ में कलाओं की बात, खेल कूद की बात, बहुत सारी बातें आती हैं। उसकी जब कैंप होती है और उसमें बहुत रुचि लेते हैं, होता तो 8-10 दिन का प्रोग्राम है, पर वो 8-10 दिन के प्रोग्राम में कुमार जीवन की विशेषता क्या है, उसमें खास है कि एक तो जीवन को मन वाणी कर्म से पवित्रता संपन्न बनाना, और दूसरा है कि जो हमारे अंदर युवा जीवन में इतनी शक्ति है, उस शक्ति को ईश्वरी ज्ञान और योग के
बल से ऐसी डायरेक्शन देना जो स्वयं को भी आध्यात्मिक जीवन में ऐसी ऊंचाइयों में ले जाए जैसे हमारे भारत के ऐसे नौजवान आध्यात्मिक गुरु हो चुके हैं, विवेकानंद जैसे, स्वामी राम तीर्थ जैसे। उनसे भी अधिक अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना करके अपना भी कल्याण, अपने माता पिता का भी कल्याण, अपने भाई बहनों का भी कल्याण, अपने समाज का भी कल्याण और अपने देश का भी कल्याण। और कोई तो हमारे ऐसे भाई बहन हैं इतना ऊंचाई में जाते हैं कि वो देश विदेश के लाखों लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बन जाते हैं। आज उनका नाम है, उनका नाम लेकर के लोग ढूंढते हैं, उनका ईमेल चाहिए, उनका फ़ोन नंबर चाहिए, उनसे बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार के अंदर जो भी अभी तक इस कलयुग की दुनिया की मर्यादाएं हैं, रस्मों रिवाज हैं, उसको अगर कोई यथार्थ रीति से देखे तो देखेंगे कि मनुष्य आत्मा के लिए कदम कदम पर बंधन की जंजीरें लगी हुई हैं। कोई भी ऐसी आत्मा जो ऐसी जंजीरों में जकड़ी हुई हो, अब बताइए वो आध्यात्मिकता में उड़ान कैसे भर सकेंगे? वो आध्यात्मिक जीवन का आनंद कैसे ले सकेंगे? इसलिए कुमार जीवन में जब अच्छी तरह से होश संभालते हैं, सरकार के अनुसार भी 18 वर्ष के बाद जब ऐसा निर्णय लेना होता है तो बहुत सारे हमारे कुमार भाई 20-25 वर्ष की उम्र में इस प्रश्न का उनके सामने एक हल निकालना, ऐसा ही कहें कि उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान का समय होता है। कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन देखा गया है वह कुमार आत्माएं जिनको परम पिता परमात्मा से दिव्य दृष्टि मिली है, दिव्य बुद्धि मिली है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने स्वयं को भी और पिता परमात्मा को भी यथार्थ रूप में जाना है और जानकर एक ऐसा सुंदर श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त किया है जिसमें सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है उसका अनुभव किया होता है।
और फिर इसके साथ में कुमार जीवन में ईश्वरी सेवा का जो मैदान है वो खुला मैदान है, बड़ा मैदान है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी कोई कोई ऐसे अपनी विशेषताओं के कारण उस सेवा में सफल होते हैं। ऐसी एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। लेकिन देखा गया कि जो कुमार जीवन में रह करके जिन्होंने भी अपना जीवन सफल किया है, उनकी गाथाएं सुन सुन के आप खुश होंगे। मिसाल दे रहा हूं आपको, हमारे कुछ ऐसे भ्राताएं हैं। भ्राता जगदीश चंद्र जी, सभी उनको जानते हैं। ब्रह्मा बाबा के राइट हैंड और एक साहित्यकार के नाते से, लेखक होने के नाते से, और उसके साथ साथ एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते से उन्होंने जिस तरह से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का लिटरेचर 250 पुस्तकें, 250 टाइटल उन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, और उसके साथ में देश और विदेश में उन्होंने जिस तरह से ईश्वरी सेवाओं का पार्ट बजाया, वो एक ही मिसाल कुमारों में बहुत नंबर 1 है। इसी तरह से हम जानते हैं हमारे जोन इंचार्ज, वैसे तो बहनों को जोन इंचार्ज कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल कार्य करने के निमित्त जो निमित्त बनते रहे हैं, उनको चलो डायरेक्टर का नाम दे दिया जाता है। आज हमारे आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी दिल्ली में रह करके क्या सेवा कर रहे हैं, ये उसकी जानकारी सबको है। भ्राता अमीर चंद जी कैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और कुछ यूपी का भी हिस्सा, उसके अलावा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो गवर्निंग बोर्ड की कमेटी है, उसमें भ्राता ब्रिजमोहन जी, भ्राता अमीर चंद जी, भ्राता करुणा जी, भ्राता मृत्युंजय जी, भ्राता आत्म प्रकाश जी, सभी शामिल हैं। और इससे पूर्व सभी जानते हैं सेवाओं को कहाँ कहाँ फैलाने के निमित्त हमारे भ्राता
कई भ्राता हैं, एक नहीं है, बहुत सारे। गुजरात में भी हैं, साउथ इंडिया में भी हैं, मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से मैं कहूँगा हमारे दो भ्राताएं अब अव्यक्त हो चुके हैं, ओम प्रकाश भाई जी और महेंद्र भाई जी। दोनों का अपना अपना यूनिक रोल था। इसी तरह से हमारे मधुबन निवासी, जिनके आप लेक्चर सुनते रहते हैं, भोपाल भाई, सूर्य भाई, आत्म प्रकाश भाई, डॉक्टर प्रताप भाई, और भी ऐसे कर्मठ कुमार भाई ऐसे ऐसे हैं जिनकी बैकग्राउंड भले अलग अलग है। हमारे मोहन सिंगल जी, सभी की एक एक की जीवन जिस तरह से उन्होंने सफल की है, हम देख रहे हैं कि कुमार जीवन उसकी वैल्यू क्या है। जैसे लौकिक रीत में लड़ाई में, हाँ, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे और भी कोई पुलिस हो, सब में आप देखेंगे कुमार जीवन में कईयों का रोल शुरू होता है। पर वहाँ तो फिर भी सदा कुमार रहने की कोई उमंग उत्साह नहीं होता, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आजीवन कुमार रहना और सेवा में मस्त रहना, इसकी कितनी गहराइयां हैं वो तो कुमार भाई हमारे सब जानते हैं। कितना उसमें सुख है, कितना आनंद है। तपस्या करनी है तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, ज्ञान की गहराई में स्टडी करनी है तो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं। और इसी तरह से ईश्वरी सेवा के नए नए प्लान बनाने हैं तो आपको सभी सहयोग देने वाले मिलेंगे। अच्छे से अच्छी सेवाओं के जो भी प्लान बनते रहे हैं उसमें देखा गया है निमित्त बनने वाले हमारे भाई कुमार ही रहे हैं। जैसे मैं महेंद्र भाई का मिसाल दे रहा हूँ कि उन्होंने एक समय जो बहुत खूंखार डाकू थे, उन डाकुओं को
ट्रांसफॉर्म किया, उनके जीवन को परिवर्तित कराया ज्ञान और योग से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसी तरह से सारे के सारे गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर से लेकर के सारी गवर्नमेंट और फिर उसके साथ में अपोजिशन भी, सब के सब उन सब को ईश्वरी ज्ञान और योग से अच्छी तरह उनकी सेवा करके मधुबन की यात्रा करवाना, ये रायपुर में स्थित हमारी बहनें और साथ में भाई जी, ओम प्रकाश भाई जी, इसी तरह से समाज सेवा प्रभाग के हमारे भ्राता अमीर चंद जी, सारे भारत के कोने कोने तक सच्ची समाज सेवा क्या होती है उसका नारा बुलंद किया। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, उनको अच्छी तरह से अवगत कराया कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ रूहानियत भी कोई चीज़ होती है जिसके बिना जीवन अधूरा रहता है, स्ट्रेसफुल रहते हैं वो सब। उसके लिए हमारे मोहन सिंगल भाई निमित्त बने। और आप सोचिए कुमार जीवन क्या कर सकती है। हमारे मृत्युंजय भाई जी 11 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन करके आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा बाकायदा उसके कोर्सेस, उसका एग्ज़ाम्स और फिर उसके साथ में उनको डिग्रीज प्राप्त करवाना कितनी बड़ी सेवा है। एक कुमार जीवन की एक विशेषता देख रहा हूँ मैं। हमारे करुणा भाई कुमार, अब तो मैं कहूँगा कि भाई सिर पे बाल भी नहीं रहे उसके, लेकिन करुणा भाई ने जिस तरह से अपना सारा जीवन ऐसा फोकस्ड रखा कि जन जन तक ईश्वरी संदेश पहुंचाने का तरीका है मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, और चाहे आजकल कई प्रकार से मीडिया काम कर रहा है। सारा जीवन उस तरफ उन्होंने लगाया। पहले खुद उसका अध्ययन किया और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशनल काम जो उन्होंने किया है, पीस ऑफ माइंड चैनल और उसके साथ में अवेकनिंग चैनल और भी कुछ होंगी चैनल्स, हाँ, पीस म्यूज़िक चैनल, ये सब इनके द्वारा सारे विश्व के अंदर संदेश पहुंचा रहे हैं। तो ये कुमार जीवन, क्योंकि कोई भी बंधन नहीं है, निर्बंधन, कुमार जीवन अर्थात निर्बंधन जीवन। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने अपने लौकिक परिवारों से कोई रिश्ता नाता ना रखा हो,
ये भी हम जानते हैं कि उनके लौकिक जो भी बड़े भाई या छोटे भाई, जो अब वो भी तो बड़ी उम्र में आ गए हैं, वो सब को बड़ा नशा रहता है कि हमारे भाई इतने सेंटली होते हुए इतनी सेवाएं कर रहे हैं, तो उनको खास अपने पास बुला करके और उनका अभिनंदन करना, उनके लिए विशेष ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना, संत महात्माओं के द्वारा उनको सम्मानित कराना, तो ये देखने में आता है कि जब हम परम पिता परमात्मा के वारस बन करके कुमार होते हुए भी अगर हमने अपने जीवन में पूरा एक तो आध्यात्मिकता को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि उसको अपने रोम रोम में ट्रांसलेट किया है, और फिर इसके साथ में इसके अनुभव के कारण इसकी सुख और शांति की जो प्राप्ति होती इसके द्वारा, उसके अनुभवों के फलस्वरूप दिल होती है इस संसार में जितने भी हमारे भाई बहने हैं उन सब को ये ज्ञान मिले, उन सब तक ये मेडिटेशन का जो सहज राजयोग का तरीका उनको पता चले, तो अपने जीवन में टेंशन फ्री हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं, बीमारियों से मुक्त हो जाएं, और एक क्या कहें खुशनुमा जीवन बन जाए सबकी। भविष्य की तो बातें और हैं। तो ये विशेष कुमार जीवन की बातें जो हैं, ये बहुत ही मैं कहूँगा कि आनंददायक हैं, और ये कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि मजबूती है, क्योंकि माया जो है 5 विकार रूपी माया, वो भिन्न भिन्न रूप से कुमारों के सामने आती है, कई रूपों से आती है, लेकिन ज्ञानवान कुमार, राजयोगी कुमार, वो दूर से ही माया को पहचान कर और उसको क्या करते हैं, उसको अलविदा कर देते हैं, गुड बाय कर देते हैं। माया उनको हैरान नहीं कर सकती है, और अगर बाई चांस कोई हैरान हुए तो फिर उन्होंने हार मान ली, पर हार मानने के बाद भी फिर दोबारा वापस मैं ये नहीं कहूँगा फिर कुमार के रूप में आ गए, बाल बच्चों के साथ फिर से ज्ञान लेना शुरू कर दिया। पर आज हम कुमार जीवन का आनंद क्या है उसके बारे में जानकारी आपस में शेयर कर रहे हैं, और वो आनंद क्या बताएं आपको। बाबा को देखते हैं सामने, बाबा ने हम बच्चों को अपनी दृष्टि से, अपने प्यार से गले लगा करके और उसके साथ में पुचकार भी दी, और साथ में सावधान भी कदम कदम पर किया, और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे ऊंचे दिए। जैसे मुझे अपना एक अनुभव याद आता है, मैं सुनाया भी है पहले।
कोई सेवा के बाद थोड़ा गर्मी के कारण आराम की ज़रूरत थी, तो मधुबन में थोड़ा एक दिन अच्छी तरह आराम किया। दूसरे दिन बाबा ने बुलाया, बड़े प्यार से पूछते हैं, बच्चू क्या कर रहे थे? मैंने कहा बाबा वो सर्विस जो थी प्रदर्शनी याद की, उसमें बहुत गर्मी के कारण पसीना पसीना हो गए थे, थक गए थे, तो मैं आराम कर रहा था। तो बाबा मुझे बड़े प्यार से दृष्टि देते रहे। मेरे समझ में ना आए कि बाबा क्या सोच रहे हैं। और फिर बाबा ने बड़े प्यार से पूछा, बच्चे सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा हो गया? ओ माय गॉड, माइंड बॉगलिंग एकदम। कभी आप सोचे नहीं कि आपसे स्वयं बाप दादा ऐसी बात पूछेंगे। तो मैं देखता ही रह गया, और बाबा ने फिर खुद ही आगे अपनी बात कही कि बच्चे, जब तक सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तब तक आराम नहीं करना है। सोचिए आप, ये कब की बात होगी? 1966 की बात है। 1966 में बाबा ने ये बात कही, और उसकी मैं रिजल्ट देख रहा हूँ कि तब से लेकर के देखो, यहाँ भी कुमार जीवन का लाभ है। कुमार जीवन में होते और कोई जिम्मेदारियां ना होने के कारण लौकिक भाई बहनों से बहुत प्यार, बहुत सब कुछ है, लेकिन बंधन नहीं है। और इसलिए इतने वर्ष से लगातार बाबा ने एक से एक नई नई बात करवाई है ईश्वरी सेवा के अंदर। और बड़ी प्रसन्नता के साथ आज सभी भाई बहनों को दिल से दुआएं देता हूँ, थैंक्स देता हूँ कि आप सब के असीम प्यार के कारण न सिर्फ मैं, बल्कि जो भी हमारे कुमार भाई ईश्वरी सेवा में हैं, चाहे वो आज हमारे ब्रिजमोहन भाई 87 साल की उम्र में पहुंच गए हैं, शरीर की उम्र, लेकिन आप देखेंगे उनकी स्पिरिट्स कितनी हाई है। इसी तरह से और भी हमारे जो भाई हैं, अमीर चंद भाई हैं, करुणा भाई हैं, मृत्युंजय भाई हैं, सभी की सदा ही उमंग में रहते हैं। और फिर अभी यही कहेंगे कि हम शिव बाबा की या बाप दादा की पांडव सेना में हैं। और पांडव सेना की विशेषता है कि पांचों पांडव आपस में उनका बहुत बहुत प्यार था, और बहुत उनके अंदर अपनी अपनी विशेषता थी, और भगवान उनके साथ था। और महाभारत में जीत पांडवों की हुई थी। तो हम सब अब जानते हैं, समय को जानते हैं, अभी कौन सा समय चल रहा है।
और इसमें हम सबको बाबा का झंडा, विजय का झंडा सारे विश्व में फैलाना है। फैला भी रहे हैं। हमारे कई कुमार भाई विदेश में भी बहुत हैं, सभी जानते हैं, मैं उनके नाम अब नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ एक के ले सकता हूँ। हमारे चार्ली भाई, केन भाई और योगेश भाई, न्यूयॉर्क वाले हमारे भ्राता राम प्रकाश जी बहुत हिम्मत वाले हैं। और जो आप जानते हैं, जो एक बड़ी ऐसी दुर्घटना न्यूयॉर्क की मशहूर हुई थी, जहां आतंकवादियों ने प्लेन टकराया था आकर, उस टावर में वो उस समय वहाँ थे। उनकी कहानी तो विचित्र है, लेकिन आज उनके मन में है कि 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, इस नाम का प्रोजेक्ट वो अकेले चला रहे हैं। ये वंडरफुल बात है। ऐसे और भी भाई हैं बहुत। तो भाई बहनों के बिना तो ऑफ कोर्स कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन आज भाइयों की बात चल रही है, तो मैं तो सभी जो भी कुमार भाई हैं खास, उन सब को बहुत बड़ी बड़ी बाकी पहन करके और मुबारक दे रहा हूँ। ओम शांति।